हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव। एक कोई हमारे पास खोखला चालक गोला है जिसको अपन गोलीय कोष कह सकते हैं। उसके कारण हमें विभव का मान ज्ञात करना है, उसके बाहर ज्ञात करना है, उसकी सतह पे ज्ञात करना है और अंदर की ओर ज्ञात करना है। ये कुछ वैसा ही है जैसा आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर गाउस के अनुप्रयोग पढ़े थे। उसके अंदर अपन ने ठोस गोले के कारण और आवेशित खोखले गोले के कारण अपन ने वहां पे विद्युत क्षेत्र के मान ज्ञात किए थे। तो वहां पे भी अपन ने तीन जगह प्राप्त किए थे, एक जो गोला है उसके बाहर, सतह पे और अंदर की ओर। तो वहां पे जो वैल्यू आती है तीन जगह इसलिए ज्ञात करते हैं कि वो वैल्यू है अलग अलग आती है, इसलिए अपने को तीन जगह ज्ञात करने की जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, ऐसे ही अपन यहां पे भी तीन जगह प्राप्त करने वाले हैं। चाहे आप ठोस गोले के लिए प्राप्त करें या खोखले चालक गोले के लिए प्राप्त करें, दोनों के लिए सेम वैल्यू आने वाली है। तो अपन यहां पे गोलीय कोष या खोखला गोला बोले उसे, एक ही बात है। एग्जाम में ये पूछा जाए खोखले गोले के कारण या गोलीय कोष के कारण, एक ही बात है। या ठोस गोले के कारण पूछा जाए तो सेम ही आपको डेरिवेशन करना है, जिसके बारे में अपन स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता है विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आती है अंदर की ओर, जो ठोस चालक गोला होता है या गोलीय कोष होता है, दोनों की बात कर रहा हूं एक ही साथ में, और दोनों की वैल्यू अपने वहां पे सेम ही आई थी। तो वहां पे वैल्यू कितनी आती है गोलीय कोष के कारण? बाहर की ओर जो गोला है उसके बाहर कितनी आती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आती है, नीचे स्मॉल आर स्क्वायर है। सतह पे कितनी आती है? के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आता है। ठीक है, अंदर की ओर कितनी आती है? विद्युत क्षेत्र का मान 0 आ जाता है, जिसका प्रूफ अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट के 27वें लेक्चर के अंदर, 27वां जो वीडियो है उसके अंदर कर चुके हैं। और इसका विद्युत क्षेत्र का मान है वो अपन ने निकाला था 21 वाले लेक्चर के अंदर, जो 21 वाला था उसके अंदर निकाला था। और हाँ, 21 वाला ही है। ठीक है, उसके अंदर देख लेना आप, एक बार आप उसको देख लें ताकि आपको इजी रहे यहां पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कोई एक गोलीय कोष है, या आप ऐसे बोले ठोस चालक गोला है। तो ठोस चालक गोले को हमने कुछ आवेश दिया तो भी वो सतह पे आएगा, और जो गोलीय कोष है उस पे भी आपके पास जो आवेश आएगा वो सतह पे आएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन एक गोलीय कोष लेते हैं। ये मैंने एक गोलीय कोष लिया जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, ये इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, और इसे प्लस क्यू आवेश दे दिया गया है। तो ये जो आवेश है वो इस पे सतह पे एक समान रूप से फैल जाएगा, चाहे कोष हो चाहे ठोस चालक गोला हो। ओके, इस गोलीय कोष के कारण हमें स्मॉल आर दूरी पर बाहर की ओर एक बिंदु P स्थित है, वहां पे विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो ये लीजिए, ये मेरे पास स्मॉल आर दूरी और ये बिंदु O के अंदर, और यहां पे एक बिंदु P स्थित है, वहां पे हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है कि यहाँ पे इसकी वजह से कितना पोटेंशियल बन रहा है, विभव कितना बन रहा है, उसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक परीक्षण आवेश लाना पड़ेगा। उस परीक्षण आवेश को कहां से लाना पड़ेगा? इन्फिनिटी से ले आते हैं, इन्फिनिटी से ले आते हैं, अनंत से ले आते हैं। यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो मैं यहीं से बना देता हूँ, इन्फिनिटी यहीं है। इस क्यू नॉट आवेश को लाते हैं और यहाँ ला के रखते हैं। तो अपन क्या करते हैं, वहां पे कार्य की वैल्यू ज्ञात करते हैं, और उसके बाद में अपन वहां पे v का मान निकाल लेते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू जितना भी अपन ने कार्य किया उसकी वैल्यू रखिए, और जो परीक्षण आवेश लाए हैं उसका अनुपात कर लेते हैं। तो v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट करके वहां पे v की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा अपन विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के अंदर जब अपन ने रिलेशन निकाला था तब किया था अपन ने, तो वहां पे कर चुके हैं। और वहां से हमारे पास एक रिलेशन आ गया था, जो V और E है, मतलब इसकी वजह से जो बनने वाला विद्युत क्षेत्र है वो मान लीजिए यहाँ पे E है। ठीक है, तो E और V के मध्य एक हमारे पास रिलेशन आ गया था, dV इज इक्वल टू ई डी आर। उसी रिलेशन को हम काम में लेते हुए यहाँ पे विभव का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो ये लीजिए, बाहर की ओर ज्ञात कर रहे हैं सबसे पहले। तो बाहर की ओर ज्ञात करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आया था E व V के मध्य संबंध। क्या आया था भाई? संबंध यह आया था dV इज इक्वल टू E डॉट डी आर सदिश, यही तो आया था। यहां पे हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट है, इस डॉट प्रोडक्ट को आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो कितना आ जाता है? डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करते हैं तो cos थीटा आ जाता है। लेकिन यहां पे मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं कि डॉट को सोल्व करेंगे फिर थीटा की वैल्यू रख देंगे, ऐसा नहीं करने वाला हूं। इससे भी इजी मेथड करने वाला हूं कि यहां पे जो हमारे पास E है उसकी वैल्यू रख दीजिए। मतलब ये जो गोलीय कोष है ना, इसके कारण यहाँ पे बिंदु P है स्मॉल r दूरी पर, यहाँ पे बनने वाला विद्युत क्षेत्र कितना है वो रख दीजिए आप।
तो आपके पास वहां पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा और थीटा आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो पूरे पथ के लिए ज्ञात करना चाहते हैं, ये तो कितने के लिए है, डी आर के लिए, एक छोटे से पार्ट के लिए है। पूरे के लिए ज्ञात करना चाहते हैं, पूरे के लिए मतलब कितना, आपने ये जो आवेश है वो कहां से लेके आ रहे हो, आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से कहां तक लेके आ रहे हो, स्मॉल आर दूरी पे लाके रखना है। तो इन्फिनिटी से लेकर और स्मॉल आर दूरी तक लाने में वहां पे अपन ने कितना वो विभव बना अपना, वो टोटल ज्ञात कर लेते हैं। तो टोटल के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां पे समाकलन करना पड़ेगा। डीवी का समाकलन क्या हो जाएगा, वी, और इधर कितना आ जाएगा, समाकलन ई डॉट डी आर सदिश, ये आ गया। ओके, अब आपको यहां पे लिमिट पुट करनी है। तो लिमिट कितनी आएंगे, तो आप यहां पे देखिए, आप किसके सापेक्ष हो रहा है, आर के सापेक्ष, मतलब ये जो दूरी के सापेक्ष हो रहा है। तो सबसे पहले वो कहां रखा हुआ था, इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, उसके बाद में कहां पे आ गया, आर दूरी पे आ गया, तो इन्फिनिटी टू आर। ये लीजिए, लिमिट पुट करने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब अपने को क्या करना है, इसके बाद में ई जो सदिश है उसकी वैल्यू पुट करनी है। ई सदिश की वैल्यू पुट करनी है, तो ई सदिश की वैल्यू कितनी होगी, ई सदिश की वैल्यू है, ये जो गोलीय कोश है, इस गोलीय कोश के कारण बाहर की ओर कितना विद्युत क्षेत्र बन रहा है, कितना बनता है आप जानते हैं अच्छी तरह से, E इज इक्वल टू बनता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमें तो सदिश में चाहिए मान, सदिश में चाहिए, तो आर कैप लगा दीजिए, ये लीजिए, इसकी वैल्यू पुट कीजिए, तो बाहर इतना ही बनता है। तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी टू स्मॉल आर, वैल्यू पुट कीजिए, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डी आर सदिश, ये लीजिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं, आर कैप और डी आर सदिश को अपन सोल्व करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर इसको सोल्व करना बताया भी था कि ये जो आर कैप और डी आर सदिश हैं वो एक ही सदिश के पार्ट हैं, मतलब कोई अलग सदिश नहीं है, एक ही दिशा में है। तो यहां पे आप इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, डी आर आ जाता है। और भी आप इजी वे से सोल्व करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, आर कैप सदिश डॉट डी आर सदिश, यहां पे हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो आर डॉट डी आर सदिश, आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर कैप मॉड डी आर मॉड, और साथ में क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू है वो कितनी होगी हमारे पास, थीटा की वैल्यू भैया जी हो जाएगी 0। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आर और डी आर सदिश है वो एक ही दिशा में है। आर कैप तो क्या बता रहा है, ये जो आर है, ये आर सदिश है, उसकी डायरेक्शन को बता रहा है, आर कैप को बता रहा है। तो आर सदिश की डायरेक्शन होगी वही आर कैप की होती है, ठीक है, उसी की तो डायरेक्शन को बताता है ये। ओके, डी आर सदिश की डायरेक्शन क्या होगी, अरे ये जो आर सदिश है उसका छोटा सा एक एलिमेंट ले रखा है, अल्पांश ले रखा है, उसका है, तो इसकी भी डायरेक्शन सेम होगी। तो थीटा कितना होगा, थीटा 0 होगा। थीटा 0 होगा तो आर कैप सदिश, इसकी वैल्यू कितनी होती है, एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है, तो 1, और ये आ गया मेरे पास डी आर, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 हो जाएगी, तो ये आ गया डी आर। ये लीजिए, तो आर कैप डॉट डी आर सदिश हमारे पास कितना प्राप्त हुआ, डी आर प्राप्त हुआ। तो V इज इक्वल टू ये इन्फिनिटी टू आर के क्यू, अभी चलो एक बार रख देता हूं, ये लीजिए। अब जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लीजिए, और जो जिनका समाकलन होना चाहता है, करवाना चाहते हैं, उनका कर दीजिए। तो आर के सापेक्ष होना है तो आर वाले पद रह जाएंगे, तो आर स्क्वायर रह जाएगा अंदर, तो बाहर आ जाएगा के आ जाएगा। तो इसको के को भी थोड़ा सोल्व करके लिख देता हूं, के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये लीजिए, अंदर क्या बच गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, ये आ गया हमारे पास। अरे बच्चों यहाँ पे माइनस का चिन्ह भी आता है, वो अपन छोड़ दिए थे, वो भी ले लीजिए। ओके, ठीक है, V इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप इसका समाकलन करेंगे तो कितना आता है, समाकलन यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए जो आपने r की पावर n वाला पढ़ा हुआ है। r की पावर n का फॉर्मूला क्या हो जाता है, समाकलन करते हैं तो भैया r की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ पे कैसे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे आप, ये r स्क्वायर है, इसको ऊपर लेके चले जाइए, ऊपर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, r की पावर -n हो जाएगा। तो r -n, यहाँ पे तो कितना है, 2 दे रखा है ना, तो 2 रख लीजिए, -2 + 1 -2 + 1। इसको सॉल्व करेंगे आप, सारा मामला फिट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 अपॉन r, ये इसका समाकलन होता है। ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, अब अपन यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट कैसे पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन -1 अपॉन इन्फिनिटी, और V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और यहाँ पे वैल्यू आ गई 1/r-0। ये लीजिए लास्ट फाइनल आंसर आ गया v इज इक्वल टू q/4πε0r, ये आ गया। यदि आप इसे ऐसा लिखना चाहते हैं कि q/r लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं। देख सकते हैं v और r के मध्य जैसे रिलेशन आ रहा है वो कैसा रिलेशन आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन आ रहा है, मतलब इस प्रकार से ऐसे। ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो कैसा निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है हमारे पास E इज इक्वल टू KQ/r²। यहाँ पे एक घात है वो कम आती है और वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2 घातें आती हैं, इसमें एक ही आती है। तो ये आप थोड़ा सा डिफरेंस है उसको याद रखें वरना कहीं गलती कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद में सतह पे ज्ञात करने वाले हैं, तो सतह के लिए भी सेम ही मेथड है। सेम ही मेथड कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, इन्फिनिटी से वापस से क्या करना है, आपको कहां ज्ञात करना है, सतह पे ज्ञात करना है ना। तो ये बिंदु P सतह पे ले लीजिए और यहां तक की दूरी ये r हो गई, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, जो आवेश है इन्फिनिटी से लाके कहां पे रखना है, सतह पे रखना है। तो हमारे पास जो लिमिट हो जाएंगी वो क्या होंगी, स्मॉल r है वो किसके बराबर हो गया, कैपिटल R के बराबर हो गया। तो आप स्मॉल r को कैपिटल R ही लिख लीजिए ना, क्योंकि त्रिज्या की वैल्यू तो आपको इजीली पता होती है। ठीक है, ओके। तो स्मॉल r इन्फिनिटी से कहां तक हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। ओके, तो ये लीजिए, ठीक है। तो ये लिमिट यहाँ से इन्फिनिटी से r, फिर इन्फिनिटी से r, कैपिटल R, ये कैपिटल R, ये यहाँ फिर कैपिटल R रखा जाएगा, यहाँ कैपिटल R हो जाएगा और ये कैपिटल R और ये लीज। और सतह पे, केवल सतह पे ज्ञात कर रहे हैं, तो आप यदि त्रिज्या बदलते हैं तो ऐसा रिलेशन बन ही जाएगा। और त्रिज्या कांस्टेंट है तो उसमें तो दिक्कत ही नहीं है, वो फिक्स वैल्यू प्राप्त होगी आपको। ठीक है, ओके बच्चों। तो आप देख सकते हैं जब हमें सतह पे ज्ञात करनी है वैल्यू, तो आपको क्या करना है, केवल इतना सा काम करना है कि ये जो हमारे पास पहले वाला जो डायग्राम बन रखा था उसके अंदर यहां तक की दूरी थी, आपको यहां तक दर्शा देना है और फिर क्या करना है, इन्फिनिटी टू ये सतह तक लेके आना है। तो ये वाला हमारा सेकंड मेथड हो गया, ये सतह वाला हो गया, ये कंप्लीट हुआ सतह वाला। ये आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, एग्जाम के अंदर ऐसा पूछा जाता है केवल सतह के लिए बताइए, तब तो आप पूरा मेथड करके दिखाइए। और आपको ये पूछा जाता है कि जो हमारे पास गोलीय कोश या ठोस चालक गोला है उसके कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो आप पहले भार के लिए ज्ञात कर दीजिए और उसके बाद में ऐसा लिख सकते हैं सतह वाले के अंदर कि जो हमारे पास सतह वाला स्टार्ट करें और वहां पे लिख दें कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R के बराबर है। अतः ये जो भी समीकरण है, यहाँ पे मैंने अभी समीकरण नंबर नहीं दिए हैं, जैसे मान लीजिए ये 3 नंबर समीकरण है। अतः समीकरण 3 से कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू KQ/R। ये लीजिए, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल सतह के लिए पूछा जाए तब आप ये पूरा मेथड करें। पूरे मेथड के अंदर केवल इतना ही चेंज होने वाला है, जो स्मॉल r रखा था वहां पे कैपिटल R कर देना है। यहाँ नहीं बच्चों, कहां पे जो लिमिट है वो इन्फिनिटी टू कैपिटल R कर दें आप, केवल बस इतना सा काम करना है आपको। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में मैं बात करता हूं, अंदर की ओर बात करते हैं, अंदर कितना विभव होगा। तो ये मैं मिटा देता हूं एक बार। हाँ, तो अंदर की ओर ज्ञात करने के लिए वापस से ये गोलीय कोश बनाया मैंने और ये कैपिटल R त्रिज्या का है और अंदर की ओर कहीं भी मान लीजिए ये बिंदु यहाँ पे स्थित है और जो के अंदर से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आपको विभव का मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बार वापस से इन्फिनिटी से Q नोड आवेश को लेके आइए और यहाँ लाके रखिए, अंदर की ओर ले जाके रखिए, तब विभव की वैल्यू कितनी आती है वो ज्ञात करते हैं। तो थर्ड है अंदर की ओर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे जब अंदर की ओर ज्ञात करता हूं तो यहां पे इस वाले मेथड को इसके अंदर मैं 2 भागों के अंदर लिमिट को तोड़ लेता हूं। इसका कारण यह है, आपको पता है यहां से लेकर यहां तक के लिए विद्युत क्षेत्र का मान है वो एक समान होता है और फिर यहां से लेकर सतह से लेकर अंदर की ओर कुछ अलग होता है। तो अपन क्या करते हैं, लिमिट को 2 भागों के अंदर तोड़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं, रिलेशन क्या होता है, dv इज इक्वल टू E डॉट dr सदिश। आप वापस से संपूर्ण पथ के लिए करना चाहेंगे तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी टू स्मॉल r। ये लीजिए बच्चों, अब e का मान रखिए। e का मान रखेंगे तो यहां पे दिक्कत हो गई कि e का मान बाहर की ओर रखें या अंदर की ओर रखें।
ये दिक्कत होगी। इसी वजह से मेरे को यहां पे क्या करना पड़ रहा है, ये जो लिमिट है उसको दो भागों के अंदर तोड़ना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, एक तो मैं क्या कर रहा हूं इन्फिनिटी टू कैपिटल आर तक, उसके बाद में आर टू स्मॉल आर तक, मतलब मैं लिमिट को, जो लिमिट है उसको दो भागों के अंदर तोड़ रहा हूं। फर्स्ट पार्ट है कि पहले आप इन्फिनिटी टू कहां तक जा रहे हैं, कैपिटल आर सतह तक, फिर आप कहां पे जा रहे हैं, सतह से कैपिटल आर टू स्मॉल आर, अंदर की ओर आ गए आप। कोई दिक्कत? ओके। तो मैं यहां पे दो भागों के अंदर तोड़ूंगा तो कैसे लिखूंगा, इन्फिनिटी टू, ये हो जाएगा मेरे पास, एक वाला हो जाएगा कैपिटल आर और ई डॉट डी आर, प्लस अब कैपिटल आर टू स्मॉल आर, ये लीजिए दो भागों के अंदर तोड़ लिया। ई के मान है इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, ये तो कौन सा भाग हो गया, ई ओ, मतलब आउट, बाहर वाला, तो मैं इसको भी ओ लिख देता हूं और इसको क्या लिख देता हूं, ई एन लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, अब वैल्यू पुट करता हूं। ई ओ की वैल्यू कितनी होती है, बाहर की ओर, बाहर की ओर वैल्यू कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। ओके, वैल्यू पुट कर दो। अंदर की ओर, अंदर की वो और ए है वो जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है तो ये वैल्यू तो वैसे ही जीरो हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। आप इसको सोल्व करेंगे तो वैसा ही बन रहा है जैसा आपने फर्स्ट वाले के अंदर किया था, तो ये डी आर हो जाएगा। फिर इस सारे झमेले को आप सोल्व करेंगे और लिमिट पुट करेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप सोल्व करके देख सकते हैं, जो बाहर वाला करवाया मैंने। तो v इज इक्वल टू हमारे पास प्राप्त होने वाला है के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये प्राप्त होने वाला है, ये लो। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं अंदर की ओर विभव का मान उतना ही प्राप्त हुआ जितना सतह पे। देखिए बाहर की ओर तो कितना प्राप्त हुआ था, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर, ये तो बाहर प्राप्त हुआ था। ठीक है, और सतह पे कितना प्राप्त हुआ, ये आउटसाइड, और सरफेस पे कितना प्राप्त हुआ, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये प्राप्त हुआ। और अंदर की ओर कितना प्राप्त हुआ, वी इन सॉरी के क्यू अपॉन आर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ अंदर की ओर विभव परिवर्तित होता ही नहीं है, उतना ही चलता रहता है जितना सतह पे होता है। कारण यह है कि अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अरे भैया विद्युत क्षेत्र नहीं है तो पोटेंशियल उतना ही बना रहेगा वहां पे, क्योंकि रिजल्टेंट पोटेंशियल है, सॉरी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर की ओर, परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान जीरो हो जाता है, जो अपन फर्स्ट चैप्टर के 27 नंबर के वीडियो के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं कि अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र का मान जीरो क्यों हो जाता है। किसी को देखना है तो वहां पे जाके देखें, 27 नंबर के वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा अंदर वाले के लिए एक और मेथड है, सेकंड मेथड, मैं उससे भी सोल्व करके दिखा देता हूं आपको। जैसे ये अंदर की ओर dv इज इक्वल टू ए डी आर, अंदर की ओर e का मान कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आप डायरेक्ट यही लिख दीजिए, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो dv का मान कितना होगा, जीरो। तो dv कौन है, dv का मतलब क्या होता है, dv का मतलब होता है कि अंतर की बात की जा रही है। तो अंतर की बात की जा रही है मतलब डिफरेंस है वो आया ही नहीं, डिफरेंस नहीं आया मतलब अंदर की ओर वैल्यू कितनी चल रही है, कांस्टेंट, मतलब परिवर्तित ही नहीं हुई, जितनी सतह पे चल रही है उतनी अंदर की ओर चल रही है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। तो आप यहां पे समझ सकते हैं जहां पे विद्युत क्षेत्र का मान जीरो हो जाता है वहां पे पोटेंशियल है वो परिवर्तित नहीं होता है। पक्का याद रखिए, जब पृथ्वी की सतह पे ये पृथ्वी लीजिए, ये पृथ्वी, और यहां से आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं, तो उसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ती जाती है स्थिति परिवर्तित होने की वजह से। जैसे जैसे ऊपर ओर लेके जाएंगे, फॉर्मूला होता है स्थिति ऊर्जा के लिए mgh होता है, यही होता है mgh होता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो वैसे वैसे यहां पे हमारे पास स्थिति ऊर्जा है वो परिवर्तित होती ही जाती है। कोई दिक्कत? ओके। अब यहां मान लीजिए इस बिंदु पे पहुंचे, तो इस बिंदु पे पहुंचेंगे तो यहां का जो विभव होगा उतनी एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, और ऊपर जाएंगे तो और ज्यादा प्राप्त हो जाएगी, और ऊपर जाएंगे और ज्यादा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जहां पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है वो खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद में क्या, आपके पास जो पिंड है उसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। विभव है आप कांस्टेंट हो गया, उसके बाद में परिवर्तित नहीं हो रहा। तो जहां पे विभव परिवर्तित नहीं होता है वहां पे एनर्जी नहीं बढ़ती है। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट हुआ। अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे अपन कुचालक गोले के कारण पोटेंशियल की वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय।